हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। द क्लोज सिलेंडर शोन इन फिगर हैज अ फ्रीली मूविंग पिस्टन सेपरेटिंग चैम्बर्स 1 एंड 2। चैम्बर 1 कंटेन 25 मिलीग्राम ऑफ N2। चैम्बर 1 के अंदर कितना है, 25 मिलीग्राम हमारा क्या है, N2 है। और चैम्बर 2 के अंदर क्या है हमारा, 40 मिलीग्राम क्या है, हीलियम है। ठीक है बच्चों। When equilibrium is established, what will be the ratio of L1 and L2? What is the ratio of numbers of moles of N2 to the number of mole of He? तो हमारे को क्या गिवन है यहाँ पर, एक गैस N2 दे दिया है 25 मिलीग्राम है जिसका वेट, He हीलियम दे दिया गया 40 मिलीग्राम जिसका वेट है, और इसको हमने इस पिस्टन से सेपरेट किया हुआ है और पिस्टन हमारा फ्रीली मूव करता है। ठीक है, ये जब हम गैस इस क्लोज सिलेंडर में भरेंगे तो कुछ स्पेस हमारा नाइट्रोजन गैस लेगी और कुछ हीलियम लेगी। तो उस वजह से हमारा मिश्रण ये जो हमारा फ्रीली मूव करेगा इधर उधर। ठीक है, उस हिसाब से एडजस्टमेंट होगा और हमें जो इक्विलिब्रियम जब रीच हो जाएगा तो हमें रेशियो बताना है L1 और L2 का। ठीक है, तो इस चीज़ में हमारा क्या होगा, अगर मैं इसके क्या लूँ, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 25 मिलीग्राम है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये ग्राम में लिख लिया मैंने। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, 28 है। तो ये कितना निकल के आया बच्चों, N1 जो हमारा निकल के आ गया, ये आ गया, मैं इधर लिख लेता हूँ, ये हमारा निकल के आ गया 8.93 इंटू 10⁻⁻⁴। और L2 में क्या होगा हमारा, जो N2 होंगे हमारे, ये कितने होंगे, 40 इंटू 10⁻⁻3। और नीचे जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 4 है। तो यहाँ से ये कितना निकल के आ गया, 0.01। ठीक है, ये N1 और N2 हमारे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम हमारा रीच होगा, इन इक्विलिब्रियम में हमारा क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT। देखिए, प्रेशर भी सेम हो जाएगा और टेम्परेचर भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर भी सेम हो जाएगा और टेम्परेचर भी, दोनों जब इक्विलिब्रियम होगा रीच, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी सेम। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ मोल के। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया इंटू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, अगर इस तरह लिखा जाए इसको, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। V2 को मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू L2, एरिया इंटू L1। एरिया तो सेम रहेगा हमारा, क्रॉस सेक्शन जो है हमारा, और लेंथ वेरी कर जाएगी पिस्टन की। तो हमारा फाइनल ये निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऊपर क्या पूछा गया है, L1 अपॉन L2। तो हमें इसका रिवर्स कर लेता हूँ, क्योंकि ऊपर L1 अपॉन L2 पूछा गया, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। तो N1 हमारा कितना था, यहाँ पर मैं 8.93 इंटू 10⁻⁻⁴, और N2 हमारा 0.01। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारा जो आंसर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.089। ठीक है, ये हमारा रेशो आ जाएगा L1/L2 का। किसका रेशो आ जाएगा, L1/L2 का। तो एक पार्ट तो हमसे यही पूछा गया, एक आंसर तो यही हो गया। ठीक है, L1/L2 है हमारा 0.089। और दूसरा हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन, ठीक है, नाइट्रोजन का कितना था, ये N1 और अपॉन N2। तो ये भी कितना है हमारा, सेम ही वैल्यू है। ठीक है, और ये कितना है, 0.089। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।